बहुभुज पॉलीगन में आज हम लोग क्या देख रहे हैं, त्रिभुज। ठीक है, बहुभुज में कौन कौन आते हैं जिसकी कम से कम 3 भुजाएं हो। ठीक है, 3 या 3 से अधिक भुजाएं, तो उसका हम लोग देख रहे हैं त्रिभुज को। ठीक, बहुभुज के अंतर्गत त्रिभुज में ऐसी बंद आकृति जिसमें कितनी भुजाएं होती हैं, 3 भुजाएं, क्या कहलाती है, त्रिभुज। ठीक है, ऐसा कोई बंद आकृति जिसके 3 भुजाएं हैं वो क्या कहलाएगा, त्रिभुज। जैसे ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है और ये भी त्रिभुज है। ठीक है, 3 भुजाएं हैं और तीनों की तीनों कैसे आकृति है, बंद आकृति। अगला है समबाहु त्रिभुज। तो इसमें ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं कैसा होना चाहिए, समान। जैसे इस केस में देखो, ये तीनों भुजाएं इसमें समान है, इसलिए क्या कहना चाहिए, समबाहु त्रिभुज। बाकी अन्य 2 त्रिभुज तो हैं लेकिन वो क्या है, समबाहु नहीं है। ठीक है, इससे कुछ और फॉर्मूला भी है, चेक करें। आगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला है 1/2 इंटू आधार गुणित ऊंचाई, 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। इस केस में जब त्रिभुज समान है, त्रिभुज का परिमाप, इसको क्या, इसे कैसे निकालेंगे, तीनों भुजाओं का योग। 3 भुजाएं हैं, ठीक है, इन तीनों का जब योग करेंगे तो उसका क्या निकल जाएगा, उसका परिमाप। ठीक है, और वहीं अगर समबाहु त्रिभुज है तो उसका क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला क्या है, √3/4 इंटू साइन स्क्वायर फिर भुजा का स्क्वायर। और समबाहु त्रिभुज का परिमाप इसे लिखा जाता है 3 गुणित भुजा। 3 गुणित भुजा क्यों कर रहे हैं, अगर समबाहु है तो मान लेते हैं अगर ये 5 cm है तो ये भी कितना होगा, 5 cm, और ये भी कितना होगा, 5 cm। समबाहु केस में क्या होगा, तीनों भुजा समान होगा। अगर मुझे परिमाप निकालना है क्या करेंगे, 5 गुणित 3, अगर एक का दिया तो तीनों का निकल सकता है। इस केस में समबाहु त्रिभुज के परिमाप केस में। ठीक है, यहां क्लियर सबको। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल से समझ क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि उसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर समबाहु है और एक भुजा दिया है तो बाकी दोनों भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी। अगर एक भुजा 4 cm है तो ये भी कितना होगा, 4 cm, ये भी कितना होगा, 4 cm। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इसके बराबर क्या होता है, वर्गमूल 3/4 गुणित भुजा का स्क्वायर, या भुजा की मतलब। ठीक है, अब यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है लेकिन भुजा में ज्ञात है, और भुजा कितना मिलेगा, 4 सेंटीमीटर। यहाँ भुजा बराबर 4 मान रखने पर, ठीक है, वर्गमूल 3/4, ये 4 का फॉर्मूला है। ठीक है, और भुजा का स्क्वायर मतलब 4 गुणित 4 कर सकते हैं, 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये 4 कैंसिल, ये 4 कैंसिल, क्या बच गया, √3 इंटू 4, इसको क्या लिख सकते हैं, 4√3। जब 4 और √3 का गुणा होता है तब √3 इंटू 4 होगा, इसके बराबर क्या हो जाएगा, 4√3, 4√3। ठीक है, हमें क्षेत्रफल क्या मिला है, 4√3, लेकिन क्षेत्रफल हमेशा किसमें लिखते हैं, स्क्वायर में, तो ये 4√3 cm स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज से अगला क्वेश्चन है जिसमें एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है यदि उसकी एक भुजा कितना है, 8 cm हो। ठीक है, अगर समबाहु त्रिभुज है तो सारे भुजा समान होगा। अगर इधर एक 8 cm है तो ये भी क्या होगा, 8 cm, ये भी 8 cm। और समबाहु त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला क्या है, 3 गुणित भुजा। समबाहु
त्रिभुज का परिमाप बराबर 3 गुणित भुजा। ठीक, 3 तो रहेगा और भुजा कितना दिया हुआ है 8 से, तो क्या हो जाएगा 8 या 24 सेंटीमीटर। ठीक है, परिमाप सेंटीमीटर में आएगा और क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक। अब क्वेश्चन किसे त्रिभुज में, यदि आधार बराबर कितना दिया है 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तब क्या करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या लिखा है 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। ठीक है, चाहे ऊंचाई दे रहे हैं चाहे शीर्ष लंब, ठीक है, मतलब बराबर 1/2 आधार कितना दिया हुआ है 12 और ऊंचाई कितना दिया है 7, हो जाएगा 2 एकम 2, 2 छक्के 12, ऊपर क्या बच गया 1 गुणित 6, 6 सत्ते 42 बराबर 42 cm स्क्वायर। ठीक है, बहुत में अगला टॉपिक है आयत। और आयत किसको बोलते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की ऊंचाई कैसा हो समान हो। जैसे ये ऊपर की भुजा क्या है 4 सेंटीमीटर, तो इसका अगला भुजा कितना है 4 सेंटीमीटर, ये आमने सामने, और जितना ये लंबाई है इतना ही, जितनी चौड़ाई इसकी इस तरफ है इतनी चौड़ाई इस तरफ है, जिसकी आमने सामने की भुजा समान हो और चारों कोण कितने अंश का बना है 90, ये 90 अंश का कोण बना है, क्या कहलाता है आयत। ठीक है, और देखा चतुर्भुज अगर देखा जाए तो फिर इस तरह से भी चतुर्भुज बन सकते हैं, चारों भुज देखिए चतुर्भुज ये भी है। ठीक है, लेकिन इसको आयत नहीं बोल सकते क्योंकि चारों क्या होगा इधर की भुजा और इधर की भुजा समान नहीं है। तो आयत कराने में क्या शर्त है कि आमने सामने की भुजा क्या हो समान। जैसे किस केस में जितना लंबाई जितना चौड़ाई इधर उतनी चौड़ाई इधर, जितना लंबाई इधर इतना लंबाई इधर। ठीक है, ठीक, देखिए आयत से रिलेटेड वो फॉर्मूला है, आयत का क्षेत्रफल है लंबाई गुणित चौड़ाई। इसमें लंबाई जो इस तरह का सिरा है इसको बोलते हैं लंबाई, और जो साइड में जो विड्थ है क्या करेगा इसका चौड़ाई। इन दोनों का जब गुणा करते हैं तो क्या निकल जाएगा पूरा आयत का एरिया। ठीक है, इसलिए आयत का क्षेत्रफल नहीं होता है कि लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक, और अगर परिमाप निकालना है, परिमाप मतलब साइड क्वार्टर जो इसका बाउंड्री लाइन, तो ये कितना हो गया 1 और ये कौन सा हो गया दूसरी लंबाई, ये पहला चौड़ाई और ये दूसरा चौड़ाई। इस तरह से देखें तो आयत में क्या है 2 लंबाई है, 2 वाला मतलब ये फर्स्ट है सेकंड, 2 लंबाई और चौड़ाई भी, ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई। तो इसमें क्या कर सकते हैं ये 2 है इसको कॉमन निकाल लेंगे, 2 अंदर में क्या बच गया लंबाई और चौड़ाई, लंबाई धन चौड़ाई, ये इसका आयत का परिमाप उसका सूत्र। ठीक है, आयत से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसमें आयत का परिमाप व क्षेत्रफल दोनों ज्ञात करना है। ठीक है, लंबाई दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। पहले परिमाप ज्ञात करते हैं, आयत का परिमाप, परिमाप बराबर क्या होता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, 2 गुणित लंबाई कितना मिला हमें 15 सेंटीमीटर धन चौड़ाई कितनी मिला है 10, तो क्या हो जाएगा 2 गुणित इन दोनों का आपस में कर देना 25 बराबर
50 cm। ये क्या क्या मिला हम लोग को? परिमाप। ठीक है, मतलब आयत का परिमाप कितना मिल गया? 50 cm। और इसके बाद अगला क्या आ जाएगा? आयत का क्षेत्रफल। देखिए नजदीक रहेगा तो अगला में याद करना है आयत का क्षेत्रफल। और आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? लंबाई गुणित चौड़ाई। उसमें सिर्फ लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई कितना प्राप्त है? 15 गुणित 10 बराबर कितना हो जाएगा? 150 cm स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल निकालना इसका। ठीक है, क्लियर सबको? ठीक है।